सुनाओ एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड अब देखिए 181.99 का प्राइस यहाँ पर देखने मिला है और लगातार ये स्टॉक डाउन ही जा रहा है, यानी कि 200 के पार निकला बट टिक नहीं पाया। एंड ये स्टॉक अब है वहां से 20 रुपए के तकरीबन डाउन साइड पर हमें ट्रेड करते हुए दिख रहा है, यानी कि 10% का मोटा मोटा डिस्काउंट हायर साइड से। ऐसे में बोनस का समय आ चुका है, बहुत ज्यादा दूर रह नहीं गया। एंड डेट आपके सामने आ चुकी है 7 अक्टूबर। ये वो दिन है जो सुबह खुलेगा ये बोनस के साथ, बोनस एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पर जो है ना आपके सामने प्राइस देखने को मिलेगा 7 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को अगर आपके पास शेयर हैं इस एनबीसीसी के तो आप एलिजिबल हैं बोनस के, अदरवाइज 7 तारीख को आपको एडजस्टमेंट वाला प्राइस देखने को मिलेगा बोनस एडजस्टमेंट के बाद। उसके बाद आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर 7 तारीख को आप शेयर खरीदेंगे। अभी अगर आप देखें तो 2 पर 1 का बोनस दिया है, ठीक है ना, 2 शेयर पर 1 शेयर आपको मिलने वाला है। एंड अच्छा बोनस है, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में रिलायंस में भी बोनस इशू का यहाँ पर जो है ना ऐलान हो चुका था एंड आज उसकी बोर्ड मीटिंग थी, आज उसका भी अनाउंस हो गया भैया। बट आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वो भी डाउन पर ही देखने को मिल रहा है, 1.5% की डाउन साइड है। ऐसी एनबीसीसी में तो मैं आपको बता दूं कि बोनस शेयर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है ना एक्साइटमेंट हो गई, समझ रहे हैं ना बात। बोनस शेयर्स है, कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि उड़नछू हो गया, मैजिकल चीज है आपको पकड़ा दिया। उसमें प्राइस एडजस्टमेंट भी तो जोड़ी है ना, तो वो आप चाहें तो वैसे खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ना जो पुराने शेयर होल्डर होते हैं उनको पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती, उनके अकाउंट में बढ़ जाते हैं शेयर। यहाँ पर नए निवेशक को वो यहाँ पर शेयर ज्यादा खरीदेगा उस हिसाब से प्राइस एडजस्टमेंट के बाद। तो ये पूरी बात आ जाती है। ऐसा नहीं है कि बोनस एडजस्टमेंट कोई हुआ है एंड उसकी वजह से स्टॉक जो है वो दौड़ पड़ेगा अचानक से। लो वैल्यूएशन जो स्टॉक होते हैं वो दौड़ते हैं एंड एनबीसीसी यहाँ पर जो है ना ठीक ठाक वैल्यूएशन में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई लो वैल्यूएशन में चल रहा। एंड हायर साइड से जो हमें करेक्शन देखने को मिल रही है इस स्टॉक में वो है सिर्फ और सिर्फ पीएसयू से इंटरेस्ट गायब हो चुका है। जी हाँ, ट्रेडर्स का पीएसयू से इंटरेस्ट गायब हो चुका है। और मैं आपको हकीकत बता दूं कि बहुत सारे पीएसयूज हैं जो लगातार डाउन चले जा रहे हैं, बट आपका जो निफ्टी है ना उसको ऊपर रखा जा रहा है। एंड ये बहुत पहले हो चुका है हमारे सामने कि निफ्टी को ऊपर रखकर पीछे बिकवाली कर रहे थे लोग, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं उस वक्त। तो बड़ा ही कॉशियसली यहां पर रहिएगा। हो कह रहा है कि बेंचमार्क निफ्टी ऊपर रहता है ना तो सामने वाला कोई बोलने वाला नहीं होता कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। वो निफ्टी गिरता है तो लगता है कि मार्केट गिर गया, निफ्टी ऊपर चल रहा है तो लगता है कि अरे ठीक है निफ्टी तो ऊपर है, हमारे शेयर्स आज गिर गए हैं तो कोई बात नहीं, कल उठ के खड़े हो जाएंगे। तो ये बात है। बट अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो निफ्टी को ऊपर रखवा कर पीछे बिकवाली करवाते हैं, ये एक बात यहाँ पर रहती है। एंड गौर करिएगा लगातार जगह जगह बिकवाली चल रही है, धीरे 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 सिर्फ निफ्टी आपको ऊपर टंगा हुआ दिख रहा है। वही बेंचमार्क जो है वो दुनिया में देखा जाता है। सिंपल सी बात है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक देखने क्यों आएगा, उसको देखा जाता है। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक से हेज किया जाता है उस चीज को। वही चीज इसमें पीएसयू में बिकवाली चल रही है बट सिंपल सी बात है निफ्टी ऊपर। एंड वो होता गया ना कि डिलीवरी क्वांटिटी से हमें सारी चीजें पता चलती है। खबर आई बोनस की एंड 28 अगस्त को आप देखिए कि ये कैंडल आपकी बनती है, ये मतलब बार चार्ट में आपको देखने को मिलेगा डिलीवरी एंड ट्रेडिंग क्वांटिटी है सब। डिलीवरी क्वांटिटी कितनी है 18.90% मान लीजिए। बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है ना 81% वो आपकी ट्रेडिंग क्वांटिटी है। 10% की तेजी हमें देखने को मिली थी, एक्चुअल में इससे बड़ी तेजी हमें देखने को मिली थी। 18-19% की तेजी हमें देखने को मिली थी, 10% पर तो क्लोजिंग हुई है। 10% की तेजी यहाँ पे जो बची कुछ जो क्लोजिंग बेसिस पर थी वो किसके लिए थी, वो इन्वेस्टर्स के लिए थी। 20% की तेजी यहाँ पर ले गए, उसमें इन्वेस्टर का हिस्सा था। सिंपल सी बात है। तो ट्रेडर का हिस्सा था। ट्रेडर बड़ा पैसा कमाता है और जो बचा कुचा होता है वो इन्वेस्टर के लिए छोड़ देते हैं। तो ये फैक्ट है, रियलिटी है हमारे सामने। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो लगातार जो एक ना ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो गिरा है। एंड आज की डेट में आप देखिए कि जो चार्ट कैंडल है वो कितना छोटा है कंपेयर टू 28 अगस्त, जबकि टाइम ज्यादा नहीं हुआ। तो ट्रेडर्स हैं आए थे प्राइस बढ़ाने के लिए, बढ़ाकर चले गए। सिंपल सी बात है, जो छोड़ देते हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ देते हैं। बट इन्वेस्टर्स को इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा कि उनको ये पता रहे कि जो मेरा 180 का स्टॉक है वो अगर 200 रुपए पर मिल रहा है तो क्या वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम महंगा तो नहीं है। सिंपल सी बात है। अब खबर थी बोनस की तो लोगों को लगा अरे बाप रे क्या ये खबर है, बट बोनस क्या है यार, बोनस कोई एक्साइटमेंट वाली चीज थोड़ी है बहुत ज्यादा। एंड अब यही बात है ना कि रिलायंस के स्टॉक में भी अब लोग पागल हो जाएंगे बोनस के लिए एंड वहां पर भी पैसा गवा सकते हैं। जबकि आज देखिए कि कितना नेगेटिव ट्रेंड है।
मार्केट को देखो किस तरीके से साधने की कोशिश करी जा रही है। मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि मार्केट की हकीकत है ये आप जो सोच रहे हैं ना पीएसयू के अंदर पहले मैनिपुलेट किया, उसके बाद मार्केट में मैनिपुलेशन चल रही है। आप देखो हाईली वेटेज स्टॉक 1.5% डाउन है नीचे, एचडीएफसी बैंक सीधा सीधा फ्लैट ट्रेडिंग कर रहा है। बाकी अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक उठा के देखेंगे तो आपको कोई तेजी देखने को नहीं मिलेगी। बजाज ग्रुप पूरा डाउन है, 1-1% स्टॉक गिरे हुए हैं, हाईली वेटेज स्टॉक तो नीचे है, ऊपर तुम कैसे दिख रहे हो? सो दैट ये पार्ट ना समझ से बाहर चीजें होती हैं। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चल कुछ और रहा है एंड रियलिटी फैक्ट जो है ना वो बैग में कुछ और चल रही है। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो 32,985 करोड़ का मार्केट कैप रह चुका है हाइयर साइड से टूटने के बाद। तो कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है एनवीसीसी का। ध्यान रखिएगा कि हाल फिलहाल में पीएसयू पैक के ऊपर जो चीजें देखने को मिल रही हैं उसकी वजह से शायद आपका ठंडा पड़ सकता है स्टॉक, बट यहाँ पर ऑर्डर बुक को इग्नोर नहीं करना है। सिंपल सी बात है। अब ऐसा नहीं है कि आपका स्टॉक लगातार चलता रहेगा। बोनस के बाद पॉसिबल है आपके एनवीसीसी में उछाल आया है अचानक से, क्योंकि जो प्राइस है वो काफी छोटा रह जाएगा। तो ये एक छोटी सी बात यहाँ पर रहती है। थोड़ा और इंटरेस्ट शायद लोगों के अंदर आए, थोड़ा सा और यहाँ पर पुश करने की कोशिश करें स्टॉक को, बट शायद मार्केट के अंदर जितना होना तो हो गया। तो अभी थोड़ा सा शांत रहिए। बोनस है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल पागल हो जाए। बोनस का मतलब भाई सिंपल सी बात है, वो पुराने निवेशक को बेनिफिट देने के लिए, ठीक है ना। अब ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अंदर आप नंबर प्राइस भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा ना। तो अगर आप वहां पे खरीदेंगे तो बोनस में जितना उसके पास रहेगा ना पुराने निवेशक के पास, उतने ही नए निवेशक भी खरीद सकता है। तो सिंपल और वैल्यू बराबर पड़ेगी। बस ये है जो पुराने शेयर होल्डर हैं जिन्हें बोनस मिलेगा 6 अक्टूबर के आसपास, जिसके पास 6 अक्टूबर के शेयर जिसके पास होंगे, उसको जो है कि एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, फ्री का शेयर है। तो ये एक बात है। 75.52 का यहाँ पर पी रेशियो है, 81.94 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी है। कंफर्ट है, हल्का सा कंफर्ट है, बट प्राइस टू बुक वैल्यू भी इतना छोटा नहीं है, बहुत हाई पर है, ये भी ध्यान रखो यार, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्वार्टरली नंबर का टाइम दीजिए। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, पॉसिबल है कि अर्निंग पर शेयर में एक अच्छा उछाल आए जिसकी वजह से आपकी वैल्यूएशन और कंफर्ट में होती चली जाए एंड आपका स्टॉक और तेजी से दौड़े। क्योंकि आप जानते हैं कहां से कहां पर ये स्टॉक पहुंच चुका है, इतना तो समझिए ना। अब चलिए, तो फंडामेंटल की बात हो गई, बोनस की बात हो गई, टेक्निकल की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पर ये आप ट्रेंड लाइन लगा लो, लगाई आपने? नहीं लगाई होगी ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। ये ट्रेंड लाइन इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2023 नवंबर दिसंबर के टाइम से ये स्टार्ट हुई है एंड लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से इस लाइन को फॉलो करते हुए ये आपका चार्ट बन रहा है। क्या आपका कैंडल जो है वो इस लाइन को तोड़कर नीचे आया? एक बार आया था, ये आपका इलेक्शन वाले टाइम कवर हो गया। नेक्स्ट डे उसी दिन तो पहले तो रिकवरी हो गई एंड नेक्स्ट डे यहाँ पर जो है रिकवरी होना स्टार्ट हो गई। तो ये क्या मतलब है? ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं रहा है। अभी हाल फिलहाल में हम कहा है, हम उस ट्रेंड लाइन के पास, समझ रहे हैं ना। अब ये प्राइस जो है मैं कैसे बता पाऊंगा कि आज वो उस ट्रेंड लाइन से मिल रहा है या कल वो ट्रेंड लाइन से मिल रहा है? तुम्हारे पास अगर लगा होगा, सेट होगा, तो तुम प्राइस देख सकते हो कि हाँ भैया ट्रेंड लाइन के पास एकदम आ चुका है। यहां से क्या होगा? ट्रेडिंग के मौके बनेंगे, ठीक है, पोजिशनल मौका बनेगा। स्टॉप लॉस रखकर पोजिशनल यहाँ पर जो है ना ट्रेड लिया जा सकता है। छोटा सा माइनर सा स्टॉप लॉस रखकर एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है। अगर स्टॉप लॉस हिट, एग्जिट बाहर। बट एग्जिट के बाद ये जो पैटर्न है वो काफी खराब हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर एक बार ये ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करने लगा ना तो काफी खराब होगा। एंड बहुत सारे पीएसयूज हैं जो कि ट्रेंड लाइन से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि हुडको मैंने आपके सामने रखा था, ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करेगा तो आपका ये होगा। सिमिलर बिल्कुल आपको खाने के लिए मिल गया हुडको में, 40 रुपए तो उड़ गए आपके उस जगह से, समझ रहे हैं। तो ये पावर है ट्रेंड लाइन की, ये आपका जनवरी से चालू हुई थी एंड अभी तक चल रही है। लेकिन लोग समझते नहीं है, उनको लगानी नहीं, काम ही नहीं करना, सुनना है सिर्फ। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि मूविंग एवरेज क्या है? 179.44। आसान नहीं होगा 179.44 को तोड़ना। बहुत सेफ्टी पर्पस से अगर आप देखेंगे तो 177 ज्यादा अच्छा होगा कि आप इस लेवल पर ध्यान दें। 179.44 है, बट होता क्या है कि स्टॉक अगर नीचे गिरता है ना तो क्या होता है कि स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जरूर आता है। ऐसे में अगर 1-1.5% ऊपर का यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट लेवल अगर हम चुनते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने से आप 89% तो एटलीस्ट आप बच ही जाओगे, ठीक है ना। एंड मेरे ख्याल से 3 साल हो गए हैं बात करते करते, बहुत सारे स्टॉक्स को कवर कर चुके हैं। मेरा ये 1.5% का जो सिक्का है ना बहुत चला है। मतलब
ये आपका 100 रुपए का इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं 98.50, बस वहां तक स्टॉक आता ही नहीं है, वो 99 99.20 वहीं से घूम जाएगा। यही चीज हुई थी सेल के अंदर। सेल के अंदर 108 के लेवल के आसपास का जो लास्ट लेवल था वो मैंने चुना था, एंड उसके बाद आपके सामने 170 देखा था। तो ये चीज जो है ना वो हिस्टोरिकल रही है, एंड यहाँ पर काम करी है, तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर ये 177 टूट गया ना बॉस, तो ध्यान रखिएगा कि चार्ट में ना एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, एंड वो आ सकती है, पॉसिबल है आपका 10-20% की और यहाँ पर जो है ना गिरावट गहरा सकती है। पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब हो सकता है वो 15% की हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो देखते रहिएगा। उम्मीद है आपके सामने सारी चीजें रखी हुई है, ऐसा नहीं है कि पब्लिकली ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस आप यहाँ तक पहुंच नहीं पाते, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहुंच जाओ, सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है बोनस की वजह से अगर आप शेयर खरीद रहे हैं ना या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ऑर्डर बुक को देखकर अगर आप खरीद रहे हैं तो ठीक है, बोनस कोई हुआ नहीं है, ध्यान रखिए, उस चक्कर में पड़िएगा मत। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।